तो पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस काउंसलिंग मीटिंग में। तो हम भागवतम से पढ़ेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। ऋषय उचुः त्वया खलु पुराणानि ऐतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा और उनकी व्याख्या की है। तात्पर्य: गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप है: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत, रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर सुत गोस्वामियों के समक्ष शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी की स्तुति के रूप में उनका गुणगान कर रहे हैं और साथ ही साथ एक आदर्श प्रस्थापित कर रहे कि हम जो प्रचारक है, जिनको हम प्रीचर, प्रचारक या भक्त की एक भूमिका या भक्त की व्याख्या यहाँ पर सारे मुनि प्रस्तुत कर रहे। सुत गोस्वामी व्यासासन पर बैठकर
प्रवचन करने के लिए वो क्यों योग्य बने? सबसे पहला कारण, वो व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, नंबर 1। नंबर 2, वे समस्त पापों से मुक्त है और विशेष रूप से इन कलयुग के 4 प्रकार के पापों से, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन और द्यूत क्रीड़ा, इन 4 पापों से मुक्त है। नंबर 3, वे सभी शास्त्रों में पारंगत है। और नंबर 4, वे श्रवण करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। ये 4 गुण श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण गदाधर पंडित प्रभु। व्यासदेव के शिष्य थे। वो व्यासदेव के शिष्य थे, मतलब वो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में वो दीक्षित है, जिनका संबंध एक प्रामाणिक संप्रदाय से है। वो प्रामाणिक संप्रदाय में होने के कारण या प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेने के कारण वे व्यासासन पर बैठकर परंपरा में जो आया हुआ ज्ञान वितरित करने के लिए योग्य बने, या परंपरागत आया हुआ ज्ञान आगे प्रदान करने के लिए वे योग्य बने या उसके अधिकारी बने। नंबर 2, ब्रजबंधु प्रभु। अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके। आप प्रभु जी, हरे कृष्ण। आ रहा है आवाज? यस। वो पापों से मुक्त है, 4 पापों से, वो नशापान, व्यभिचार, जुगार, मांसाहार, वो 4 पापों से मुक्त है, इसलिए वो प्रामाणिक गुरु या शिष्य माना जाता है। यस, वो 4 पापों से मुक्त है, जो इस कलयुग के विशेष रूप से 4 प्रकार के पाप यहाँ पर गिने जा रहे हैं। स्त्रियों से अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स, जिसको प्रभुपाद कहते हैं। पशुवध मतलब मांसाहार। नंबर 3, मादक द्रव्यों का सेवन। नंबर 4, द्यूत क्रीड़ा से वो मुक्त है। तीसरा क्या लक्षण हमने बताए? तीसरा लक्षण कृष्णा रापेल्ली। अनम्यूट करके बोलिए, दोनों बैठे साथ में। शास्त्रों में पारंगत थे। सुत गोस्वामी का तीसरा लक्षण है शास्त्रों में पारंगत। और चौथा लक्षण तीर्थराज प्रभु। अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके। अच्छा, चौथा लक्षण है वो श्रवण करने के लिए, विनय पूर्ण श्रवण करने के लिए वो तैयार थे। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कक्षा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी भागवत कक्षा परीक्षित महाराज को जब सुना रहे थे, उस समय विनयता पूर्व या नम्रता पूर्वक सुत गोस्वामी वहां पर कथा श्रवण कर रहे थे। तो ये 4 चीजें श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो पुनः एक बार हम 4 चीजें क्या क्या है? नंबर 1, वे व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि है या गुरु शिष्य परंपरा के वो अधिकारी है। नंबर 2, कलयुग के 4 पाप, अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा द्यूत क्रीड़ा, इनसे मुक्त है। तीसरे, समस्त शास्त्रों या वेदों में वे पारंगत है। और चौथा, वे श्रवण करने के लिए उत्सुक या लालायित है। ये 4 गुण श्रील प्रभुपाद जी
एक प्रचारक के लिए कह रहे। तो जिनको भी प्रचारक होना है या एक जिम्मेदार भक्त बनकर सेवा करनी है, उनको ये 4 महत्वपूर्ण कार्यकलाप हमें इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ अलग तो नहीं है। जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उस दिन ये 4 नियमों का पालन करने का वचन ले लेते हैं। आज से हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और ये 4 चीजें नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य नियम से जप करेंगे और इस्कॉन संस्था को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे और इस्कॉन संस्था में दास दासानुदास बनकर सेवा करेंगे। इस्कॉन संस्था में दास दासानुदास बनकर सेवा करेंगे। मगर हम ये वचन नहीं देते कि हम हर रोज अध्ययन करेंगे, हम हर रोज श्रवण करेंगे, इसीलिए हम ये करते नहीं है। अभी आगे चलकर जब दीक्षा होगी तो ये भी नियम उसमें ऐड करना होगा। 6 नियम, पहले 4 थे, अभी 6 नियम। 4 नियमों का तो पालन करेंगे ही और साथ ही साथ 5वां नियम, हर रोज हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। 6ठा नियम, हर रोज कृष्ण कथा का हम श्रवण करेंगे। अध्ययन और श्रवण। अभी हम जो बने हैं दीक्षित भक्त, हम अभी धार्मिक बने हैं। धार्मिक, हम एक धार्मिक परंपरा के आधार पर या धार्मिक बनकर हम सेवा करने का प्रयास कर रहे। हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे या श्रवण ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए हमारी भक्ति स्थिर नहीं हो पा रही है। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जैसे होता है ना जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो जब भक्ति स्थिर हो जाए तो फिर एक लाइन में होगा। मगर एक लाइन में होना भक्ति के लिए, हमारा नहीं। अगर हमारा जिगजैग बंद होकर एक लाइन में हो जाए तो फिर डॉक्टर घोषित कर देंगे मृत हो गया है। क्योंकि जब ईसीजी ऊपर नीचे होती है तभी फिर व्यक्ति जीवित होता है। जब एक लाइन सीधी हो जाती है तो व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। तो यदि, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि श्रील प्रभुपाद जी को हमें प्रसन्न करना है, इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। प्रभुपाद जी कहे, यदि आपको मुझे प्रसन्न करना है तो क्या करो? ग्रंथों का वितरण करो। बट इफ यू वांट टू नो मी, प्लीज रीड माई बुक्स। अगर आपको मुझे समझना है, आपको मुझे जानना है, तो क्या करो? मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। तो 16 माला जब जैसे तैसे हमने वचन दिया हो जाता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 4 4 4 अखंड जप तो हो जाता है 24 घंटे में। सुबह 4 किए, दोपहर में 4, शाम को 4 और रात को बचे हुए 4। अखंड कीर्तन 16 माला हो गए। 4 नियमों का पालन भी हो जाता है जैसे तैसे। और वो तो स्वाभाविक है। जैसे 4 नियम देखिए, हम 4 नियम इतने अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें एक तो है नशापान। नशापान का इतना आसक्ति या नशापान की इतनी याद आती नहीं, एक बार छोड़ देते तो छोड़ देते। और मांसाहार, दूसरों के जीव, जब दूसरे जीवों की हत्या होती है या उनको मारकर उनका मांस लटकाया जाता है, वो देखकर भी हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है। अरे कितना गंदा है, चलो यहां से नाक बंद करो, चलो गंदा बास आ रहा है। जुआ खेलते नहीं, मगर आजकल ये स्टॉक एक्सचेंज और लॉटरी और सट्टा, शेयर मार्केट, इससे थोड़ा 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 ये आ ही जाता है कहीं ना कहीं। और फिर चौथा है व्यभिचार, जिससे बचना बहुत प्राय कठिन है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। ऐसे नहीं कि हम काम वासना से मुक्त हो जाते हैं तो फिर पूरी तरह से एक ही साथ मुक्त हो गए, ऐसे कभी नहीं होता।
काम वासना से मुक्त होना ये प्राय बहुत कठिन है और उसके लिए हमारी जो साधना है वो साधना बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाती है, क्योंकि जब तक हमारी साधना तीव्र नहीं है या स्ट्रांग नहीं है तब तक ये काम वासना से मुक्ति या काम से मुक्ति ये कठिन हो जाता है। काम वासना का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ शरीर के साथ संग करना। चैतन्य चरितामृत के अनुसार आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना मतलब काम वासना। तो फिर वो सारी इंद्रियां आ गई, खाना भी काम वासना आ गया, सोना भी काम आ गया, या अच्छा देखना भी काम हो गया, अच्छी वाणी जो सुनने की इच्छा है, मीठी वाणी, वो भी काम हो गया। कृष्ण या कृष्ण को छोड़कर जो भी हम करते हैं वो फिर काम हो गया। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नाही मायार अधिकार। कृष्ण या कृष्ण की सेवा को छोड़कर जो भी हम करने का प्रयास करते हैं वो फिर काम के अधीन आ जाता है। हमको लगता है काम वासना मतलब सिर्फ स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं वही काम वासना है, वो नहीं है। काम मतलब कृष्ण की सेवा या कृष्ण को छोड़कर जो भी जिसका हम चिंतन करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं, ये सारा काम हो गया। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और जब कृष्ण की इंद्रियों को हम संतुष्ट करने का जब प्रयास करते हैं तो वो है प्रेम। यहां पर सभी प्राय दीक्षित है, एक दो सिर्फ दीक्षार्थी है, दीक्षा लेने वाले, बाकी सभी यहाँ पर दीक्षित भक्त है। सिर्फ 2 भक्त छोड़कर सभी दीक्षित है और ब्राह्मण दीक्षित है। हमें अभी नव सिखिया या नव दीक्षित स्तर से ऊपर उठकर श्रील प्रभुपाद जी की इस आंदोलन में जिम्मेदारी की सेवा लेने के लिए आगे आना है। नहीं तो फिर गंगा के पास गया गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। गंगा नदी के पास गया तो गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। मतलब जैसे होता है ना, एक पैर पानी में एक पैर जमीन पर। इसीलिए जीव को तटस्था कहा गया। तटस्था या तो वो माया में होता है या एक पैर माया में एक पैर कृष्ण में। इसलिए तट अस्थ, तट पर आस्थित है या तट पर स्थित है, इसीलिए जीव को तटस्थ कहा गया है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अभी हम वो नए भक्त या तथाकथित नए जो मंदिर में सिर्फ फेस्टिवल के लिए आते हैं या मंदिर में उत्सवों में भाग लेने आते हैं, मंदिरों में कृष्ण की सेवा छोड़कर बाकी की इच्छा रख कर आते हैं, इससे परे होकर हमें एक सिंसियर प्रामाणिकता से भक्ति करने का प्रयास करना है। तो उसके लिए सबसे पहली योग्यता जो हम गुरु शिष्य परंपरा में है, तो सिर्फ संबंध जुड़ जाना या दीक्षा लेना यही गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। दीक्षा लेकर अपने मन से या अपने विचारों से कार्यरत रहना ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा काले शिष्य कोरे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण कोरे आत्मसम। दीक्षा काले मतलब जिस दिन एक भक्त आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है, उस दिन वो अपने आप को गुरु के प्रति शरणागत कर देता है। गुरु महाराज आप मुझे बताइए क्या मैं सेवा करूं। तो अभी इसमें भी 3
4 क्राइटेरिया या कैटेगरी हो सकती है। नंबर 1 का शिष्य जो गुरु के इच्छा से ही समझ जाता है। गुरु जब प्रवचन के द्वारा या अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उस इच्छा से ही समझ जाता है कि गुरु मुझे क्या कहना चाहते हैं या गुरु मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे, क्या आदेश दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 वो है जो गुरु बताने के बाद सेवा करना प्रारंभ करता है। डायरेक्ट बताने के बाद, अरे भाई मेरी इच्छा है तुम ये करो, ये सेवा करो, ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी या थर्ड क्लास जिसको कह सकते हैं, वो बताने के बाद भी नहीं करते। या थर्ड क्लास कैटेगरी वो हो सकती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे, परमिशन नहीं ले रहे। जैसे कहते हैं गुरु महाराज आप बताइए मैं क्या करूं, फर्स्ट क्लास कैटेगरी। मगर थर्ड क्लास कैटेगरी में परमिशन लेने के बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। गुरु महाराज ये मैंने डिसाइड किया है, अभी आप मुझे आशीर्वाद दो बस। ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। इन्विटेशन कार्ड लेकर जाना है, सब कुछ तय हो गया है, ये कार्ड है, आपको समय तो शादी में आओ, नहीं तो मैं शादी कर रहा हूं बस। ये थर्ड क्लास। और फोर्थ क्लास है कि बार बार बताने के बाद भी वो सेवा न करना। तो शिष्य मतलब सिर्फ दीक्षा हुई, नाम बदल गया, ये तो दीक्षा तो है ही, ये दीक्षा की विधि है। विधिवत दीक्षा, विधि तो हो गई। जिस दिन हमें ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मिला, कंठी माला मिली, तुलसी की माला जप की हुई मिली, और हम जप करना प्रारंभ किए अग्नि के और वैष्णव के सामने वचनबद्ध होकर, वो हो गई विधिवत दीक्षा या दीक्षा का अनुष्ठान। उसके आगे जो आदेश बताए जा रहे हैं उसको पालन करना मतलब गुरु सेवा। तो अभी प्रश्न हो सकता है गुरु तो हमें डायरेक्ट मिलते नहीं, गुरु तो हमें डायरेक्ट बताए नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो गुरु अपने अधिकारी शिष्यों को या गुरु जो जिम्मेदार शिष्य है उनके पास ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप सारे शिष्यों को सेवा में संलग्न करो। सभी को वो आकर बता नहीं सकते, या बताने पर भी हम कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। इसीलिए शिक्षा गुरु या मंदिर के अधिकारी, इनके रूप में, इनके द्वारा हमें सेवा प्रदत्त की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है गुरु शिष्य परंपरा। और इस्कॉन में गुरु शिष्य परंपरा मतलब श्रील प्रभुपाद, हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तीनों को मिलाने के बाद दीक्षा होती है या गुरु तत्व होता है। इस्कॉन में गुरु तत्व मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये तीनों मिलकर गुरु तत्व होता है। ऐसे नहीं कि हमें कोई डायरेक्ट सिर्फ गुरु महाराज बताएंगे वही है, बाकी कोई नहीं है, प्रभुपाद जी नहीं है, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ये मूर्खता है। ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहां पर जो भागवत रूपी आम का पका हुआ फल है, जब आम आने लगे, अभी मार्केट में आम प्राप्त होने लगे, तो पके हुए आम, ये जो पका हुआ भागवत रूपी आम है जिसको सुखदेव गोस्वामी ने अपने चोंच से स्पर्श किया हुआ है, तो इस स्पर्श के कारण वो और मीठा बन चुका है। भागवत रूपी फल सुखदेव गोस्वामी के चखने से और अधिक मीठा हुआ है। तो ये भागवत रूपी फल अगर पका हुआ नीचे गिर जाए तो फिर वो खराब हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। चाहिए तो फिर आचार के आम हो, कच्चा आम, वो कच्चा आम भी जब पेड़ से नीचे गिर जाता है तो बहुत समय, लंबे समय तक वो आचार उसका टिकता नहीं है। तो आचार के लिए भी आम कैसे चाहिए? भले ही कच्चा आम हो, मगर पेड़ से हाथ से निकाल कर धीरे 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 उसको नीचे जमीन तक पहुंचाना।
तो ये भागवत रूपी आम जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्पर्शित या खाया हुआ, जिसकी मिठास बढ़ी हुई है, वो भागवत रूपी जो आम है, वो आम गुरु शिष्य परंपरा में नीचे 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 हमारे तक प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में उसको स्वीकार करना, आध्यात्मिक ज्ञान को। दूसरा, 4 नियमों का कठोरता से पालन करने का प्रयास करना। जो 4 नियम दिए गए हैं, और जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद और आचार्यों ने या गुरु ने नहीं, ये स्वयं परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए दिए गए 4 स्थान हैं। कली को 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए कि तुम इन 4 स्थानों में रहो। ये हो गया दूसरा, तो हम 4 नियमों का पालन अच्छे से करें। तीसरा, वेद और शास्त्रों में हम पारंगत हो। पारंगत कब होंगे? जब हम पढ़ेंगे। वाचाल तर वाचाल, हम पढ़ेंगे तभी तो सुधरेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या समझेंगे? तो ऐसे होता है, जब भगवत गीता की एग्जाम होती है तो भक्ति रसामृत सिंधु के नोट्स लेकर हम पहुंच जाते हैं, या उपदेशामृत की परीक्षा होती है तो फिर ईशोपनिषद का पुस्तक लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। हमें कम से कम हर रोज आधा घंटा, मिनिमम 30 मिनट्स, एकदम रोज मरने के लिए फुर्सत नहीं, मैं इतना व्यस्त हूं, तब जाके आधा घंटा या बेस्ट है 1 घंटा अध्ययन करें। हमारे पास समय बहुत है, मगर हम समय हमारा पूरा हमारा मोबाइल के ऊपर उंगलियां चलाने के लिए, उंगलियों का उपयोग वही होता है दिन रात। कई सारे भक्तों को तो हमने देखा है प्रातः काल 5 बजे से वो चालू हो जाते, सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक, और वो भी कब? जब वो मोबाइल हाथ से गिरता नहीं तब तक, नींद आकर हाथ से गिरता नहीं तब तक वो छूटता नहीं है। जैसे कल ही किसी ने एक स्टेटस लगाया था, हम देख रहे थे, एक माता जी, भक्त नहीं है, एक माता, भौतिक बाहर के जगत की एक माता, मोबाइल देखते देखते किसी के घर में आ जाती है। वहां पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसको बोलते पानी लेकर आओ, पानी पी लेते, चल ही रहा है। फिर उसको बोलते है कॉफी बना के दे दो, फिर कॉफी पी लेती है। फिर बोलते अभी लाइट बंद करो, मुझे सोना है, फिर लाइट बंद करके सो जाती है। फिर दूसरे दिन जब उठती है तो पूछता है, अरे तू मेरे घर में क्या कर रहा है? बोले आपका घर नहीं, घर मेरा है, आप पड़ोस की है, आपका घर पड़ोस में है। तो इतने लोग मतलब इसके अधीन हो चुके हैं सोशल मीडिया के, कि घर किसका है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमारी न हो। देखिए, सोशल मीडिया, कभी कभी भक्त पूछते हैं, प्रभु जी सोशल मीडिया में क्या बुराई है? बुराई भी कुछ नहीं है, अच्छाई भी है, मगर उसका जब तक हम अच्छाई के लिए उपयोग कर रहे तब तक। जैसे चाकू है, एक चाकू का उपयोग हम करते हैं कब? एक यदि मरीज के साथ, एक मरीज की ऑपरेशन करने के लिए यदि उसका उपयोग होना है तो फिर अच्छी बात है, ऑपरेशन करके उस मरीज की जान बचा लेता है चाकू। और वही चाकू यदि किसी चोर या डकैत के पास गया तो उसका जान ले सकता है, उसको मार सकता है। तो चाकू की गलती नहीं है, चाकू जिसके साथ या जिसके संग में है उसका उपयोग होता है। जैसे एक व्यक्ति के पास 2 तोते थे, 2 तोते के बच्चे, पोपट। तो दोनों एक साधु के पास गया और एक डाकू के पास गया। तो व्यक्ति कुछ समय बाद वो देखने गया मेरे तोते कैसे है, कैसे उनका पालन हो रहा है। तो जो साधु के पास गया, उनके पास जो तोता था वो कहने लगा अपनी भाषा में, राम राम, बसा, बैठिए, स्वागतम, तोतिया बोलने लगा। और जब वही आदमी जब वो डाकू के पास गया, काट डाल, मार डाल, तोड़ डाल, फोड़ डाल, यही भाषा सीख गया था। तो अभी तोते की बच्चे की गलती नहीं, मगर जो तोता किसके सानिध्य में है उस सानिध्य की गलती है। तो उसी प्रकार सोशल मीडिया को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सोशल मीडिया अच्छाई भी है,
जिसमें बहुत सारे भक्तों का हमें संग सानिध्य प्राप्त होता है। हर रोज जूम जप में हम सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जपा टॉक में सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम हम देख सकते हैं, लाइव प्रवचन, लाइव कीर्तन, लाइव अभिषेक, सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। और जो लाइव में नहीं देख पाते तो बाद में भी अनादि लंबे समय तक, अनादि काल तक वो कभी भी देख सकते डेट डालकर। तो उसका उपयोग है, मगर उसका उपयोग यदि अभी हमारे तीन इंद्रिय तृप्ति के लिए किया तो फिर वो गलत है। और उसका दिन भर हम सोशल मीडिया पे सफरिंग करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास प्रभु जी समय कहाँ है। प्रभु जी समय ही नहीं है पढ़ने के लिए। हम हर रोज देख रहे हैं कि बहुत सारे डिवोटीज रिपोर्ट जब भेजते हैं, वैसे तो 50% डिवोटीज साधना रिपोर्ट भेजते हैं, उन 50% में 50% है कि जो रीडिंग और हियरिंग नहीं करते। 16 माला जब कंप्लीट, 8 घंटा सेवा, 2 घंटा सेवा, 1 घंटा सेवा, 5 घंटा सेवा, रीडिंग 0, हियरिंग 0, अपना नाम दास दासी, बस। ये मत समझिए कि हम देखते नहीं, हर रोज हम उसको देखते हैं कौन कितने बजे सो रहे, क्या कर रहे, कौन रीडिंग कर रहा है, कौन रीडिंग नहीं कर रहा है। कई सारे भक्त तो भेजते नहीं। मैंने 2-3 बार सूचित भी किया था कि जो भक्त रेगुलर अपना साधना रिपोर्ट नहीं भेजते, उनको निवेदन है वो भेजे। अगर वो नहीं भेज रहे, इसका मतलब है कि वो काउंसलर चेंज करना चाहते हैं, या वो साधना नहीं कर रहे, या उनको अपने काउंसलर के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये कारण हो सकता है। जैसे कहते हैं सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारे भक्तों को देखने के बाद, उनका आचरण देखने के बाद लगता है अरे वो कितने भारी, अरे ये तो ऐसी है, अरे वो ऐसा करते, अरे ये कुछ नहीं करते, अरे वहां पर ऐसा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। इसको कहा गया सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कई बार देखा जाता है कि कई सारे भक्त जो विशेषतः ब्रह्मचारी आश्रम ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं पुणे में, तो वहाँ का जो वातावरण है, पुणे का एनवीसीसी का वातावरण, 200-300 वहाँ पर ब्रह्मचारी, और पक्का साधना स्टैंडर्ड, अटेंडेंस, हेल्थ प्रसाद, फिर डिवोटी प्रसाद, फिर सिख डिवोटी किचन, ये सारा देखने के बाद जब वो अपने यहाँ वापस आते हैं, उनको लगता है अरे वहाँ तो कैसे था, वहाँ हेल्थ सब्जी भी मिलती थी, वहाँ सिख रूम अलग था, वहाँ पर मुझे हर रोज भाकरी मिलती थी, यहाँ तो चपाती भी मेरे नसीब में नहीं है। तो ये है सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरों को देखकर अपने साथ रहने वाले लोगों की निंदा या अपने साथ रहने वाले भक्तों की त्रुटियां देखना मतलब सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमने कई बार सूचित किया कि भक्तों को प्रभु जी माताएं अपना रिपोर्ट भेजे। कई सारे भक्तों का साधना रिपोर्ट भेजने के कारण उनकी साधना में बढ़ोतरी है, उनकी साधना में बढ़ोतरी है। कोई हमें पूछ रहा है, इतने सारे भक्त हमें देख रहे हैं, हम कितना अध्ययन कर रहे, कितना पढ़ाई कर रहे, कितना हम श्रवण कर रहे या श्रवण नहीं कर रहे। कम से कम भेजने के नाम पर तो हम पढ़ते हैं या कुछ श्रवण करते। देखिए जो माताएं कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते वक्त लेक्चर लगा सकते हैं प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का, या किसी वरिष्ठ भक्तों का। हमें मसालेदार या इंटरेस्टिंग ऐसे क्लासेस के बजाय सिद्धांतिक सुनने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी एकदम हंसाने वाले, एकदम मजेदार, जिसमें पिक्चर के गाने हो या भौतिक जगत के उदाहरण हो या कॉमेडियन हो, ऐसे लेक्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मगर हमें ये देखना चाहिए हम जिसका सुन रहे उससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो रही है क्या। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, सारे इस संसार में जो कथा कर रहे हैं या कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे, वो कैसा है, कृष्ण नाम दूध के समान है। मगर सर्प कोई जाकर उस दूध को स्पर्श करे तो दूध जहर में बदल जाता है, बराबर।
दूध को सांप यदि स्पर्श कर ले या दूध को अपना जो सांप है ओठों से कुछ दूध पी ले या स्पर्श भी करे तो जहर में बदल जाता है। तो तथाकथित भागवत को बेचकर या कीर्तन करके पैसा कमाने वाले लोगों से या तथाकथित रिसाइटर जिनको कहते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रभुपाद कहा करते थे, इनसे हमें कभी भागवत सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले वो हजारों लाखों लोगों को भागवत कथा सुना रहे, अच्छा भी लग रहा है सुनने में, बहुत सारे लोग उनके सामने बैठकर सुन रहे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर उनकी कथाएं लाइव हो रही है, लाखों इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलोअर्स है, मगर शुद्धता कहाँ है? लाखों लोग सुनते हैं चले जाते हैं, भक्त कहाँ बन रहे? इसीलिए जब हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ सीक्वेंस के अनुसार पढ़े और फिर कथा भी श्रवण करते हैं, तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु, इनका सुनने के बाद हम बाकी के प्रवचन सुनने के लिए लालायित रहे। तो ये हो गया तीसरा, शास्त्रों में पारंगत होना। यदि हम अध्ययन ही नहीं करेंगे तो कहां से फिर पारंगत होंगे शास्त्रों में? कम से कम भागवत तक, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता और भागवत, ये तो हमें पढ़ना अनिवार्य है। भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, सबसे पहला भगवत गीता, फिर उसके बाद जो डिग्री है ऊपर वो है भागवतम, और पोस्ट ग्रेजुएशन है चैतन्य चरितामृत। तो ये तीनों ग्रंथों को हमें पढ़ना अनिवार्य है, एक के बाद एक, और वो भी सीक्वेंस में। भागवत का प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे नहीं कि आज पहला पढ़ लिया तो दूसरे दिन 10वां पढ़ने की इच्छा हो गई, 5वें दिन भरत महाराज का पढ़ लिया, 8वें दिन नरक का वर्णन पढ़ लिया, ऐसे नहीं। सीक्वेंस में फर्स्ट कैंटो कंप्लीट करके सेकंड कैंटो, सेकंड के बाद थर्ड कैंटो, फिर फोर्थ कैंटो, सीक्वेंस में। क्योंकि बताया गया है कि ये जो भागवतम है, भागवत अपना भगवान के श्री विग्रह के समान है, और भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण, ऐसा वर्णन बताया गया है। तो ये वर्णन के अनुसार ही हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वर्णन किया गया है, भागवत का जो पहले 2 स्कंद मतलब भगवान के चरण हैं, दूसरे 2 मतलब भगवान की एड़िया, फिर भगवान की जंगाएं, और फिर भगवान का पेड़, भगवान का वक्षस्थल, भगवान की भुजाएं, ये सारा वर्णन, और 10वां स्कंद फिर भगवान का मुखारविंद, और फिर 11वां स्कंद भगवान का ये कपाल, और फिर 12वां स्कंद भगवान के बाल है। तो ये वर्णन भागवत के 10वें स्कंद तक या 12वें स्कंद तक किया गया है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उससे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष के स्थिति का स्वरूप वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में उद्धव जी द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। चौथे स्कंद में राजश्री ध्रुव और पृथु महाराज का चरित्र वर्णन किया गया है, ध्रुव महाराज और पृथु महाराज। 5वें स्कंद में समुद्र, नदी, पाताल, नरक, भरत महाराज का वर्णन किया गया है। 6ठे स्कंद में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी के जन्म की कथा। 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का चरित्र।
8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा और वामन अवतार। 9वें स्कंद में राजवंश का वर्णन, प्रभु रामचंद्र के वंशावली का वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। 11 स्कंद में यदु वंश का संहार और 12 स्कंद में विभिन्न युग, प्रलय, भगवान के उपांगों का वर्णन। देखिए, ये पूरा वर्णन भागवत के 12 स्कंद में किया गया है। हमें इतना तो कम से कम पता हो कि कहाँ क्या है, नहीं तो फिर हम, जैसे मैं कह रहा था, भागवत का एग्जाम है और हम चैतन्य चरितामृत लेकर बैठे हैं, ऐसा न हो। तो सभी से निवेदन है कि हर रोज सभी कम से कम 1 घंटा अध्ययन करें, रीडिंग, और 1 घंटा हियरिंग। और यदि हम बहुत सेवा में व्यस्त है, हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो कम से कम आधा घंटा तो हमें पढ़ना की जीवन शैली में उतारना ही आवश्यक है। पढ़ना ही है, उसके अलावा कोई नो कॉम्प्रोमाइज। और विशेष रूप से भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रूप में पढ़ना चाहिए, मोबाइल में नहीं, सॉफ्ट। जैसे हम कहते हैं, ब्रो जी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन कभी कुछ नहीं होता है। हम पढ़ने जाएंगे, मैसेज आ जाएगा, तो फिर हम व्हाट्सएप से, मेल से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जीमेल तक, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम जब पढ़ेंगे तो नियम से हम पढ़े ग्रंथ लेकर। जिसके पास ग्रंथ नहीं है वो बताए, प्रभु जी हमारे पास ग्रंथ नहीं है, भागवत नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हम करने के लिए तैयार है। मंदिर से उनको भी भागवतम देने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए। मगर एन केन प्रकारेण पढ़ना आवश्यक है, उसके लिए कोई कारण नहीं है। जिससे हम शास्त्रों का ज्ञान लेकर हम क्या कर रहे हैं उसका हमें ज्ञात हो। और फिर चौथा गुण, श्रवण करने के लिए सदैव हम तैयार रहे। हम श्रवण करने के लिए जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं करते, तब तक हम भगवान की सेवा करने के लिए प्रगति नहीं कर सकते। देखा जाता है, ऐसे कई सारे भक्तों को मैंने देखा जो आते हैं मंदिर में कथा के समय में, मगर जैसे ही कथा प्रारंभ हो जाती है बाहर जाकर गप्पे लगाते रहते। साक्षात भगवान भी आकर कथा करे, वो सुनने वाले नहीं है। फिर उन्होंने ऐसी आदत डाल के रखी है, वो सुनेंगे ही नहीं। हम किसी के आदेश से, किसी के उपदेश से हम सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो, हम सुधरने वाले नहीं हैं। मैं प्रयास करता हूं हर रविवार को कि सारे भक्त अनाउंसमेंट करके हम उनको बुलाते हैं मंदिर में, आइए कथा प्रारंभ हो रही है, बैठिए, मगर नहीं आते। उनको आदत ही लगी है, बाहर बैठेंगे ही और कुछ न कुछ किसी की निंदा करेंगे, गलतियां ढूंढेंगे और फिर दोष रंजनम, सबके दोष निकालते रहेंगे। एक तो भक्त कमेंट कर रहे थे, जब महाराज जी की व्यास पूजा हुई, परम पूज्य राम गोविंद महाराज की जब व्यास पूजा मनाए, तो बोल रहे थे व्यास पूजा मनाने का क्या जरूरत है, क्या ये नया नया चालू किया है। अरे क्या आवश्यकता ही नहीं है। ना आपका वो विषय है, ना वो संबंध है। वो गुरु है, आचार्य है, उनकी व्यास पूजा कर रहा है कोई, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो घर में रहो। सन्यासी और गुरु और आचार्यों को भी वो अपराध से मुक्त नहीं होते, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है, तो फिर क्या कहे। जैसे पद्म पुराण में वर्णन किया गया, इसी भागवत का
पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तूर्यो कथितो याद ओरो नाभिस्तथा पंचम ईशावस्थो भुजत्तारम दोरयुग्नं यथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश स एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। भागवत के स्वरूप का वर्णन। भजम अहे मतलब मैं भजन करता हूं। किसका? भागवत स्वरूप भगवान का भजन करता हूं। पहले 2 स्कंद कृष्ण के चरण कमल, तीसरा और चौथा भगवान की मांडी थाइस, 5वां भगवान की नाभि, छठा स्कंद भगवान के वक्षस्थल छाती, 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं, 9वां स्कंद भगवान का कंठ, 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद, 11वां स्कंद भगवान का ललाट मतलब कपाल, और 12th या 12वां स्कंद मतलब क्या है? भगवान के केश। ऐसे भगवान जो तमाल वृक्ष के समान दिखने वाले हैं और इस संसार में या इस संसार रूपी सेतु, इस संसार रूपी समुद्र में सेतु का रूप लेकर ये भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं और ऐसे भागवत स्वरूप को मेरा प्रणाम है। तो ये भागवत का अध्ययन हमें करना अनिवार्य है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, दूसरा कोई नहीं, वांग्मय स्वरूप है। तो पहला आध्यात्मिक गुरु के पास दीक्षा लेने के बाद सेवा में रत रहना, 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करके अध्ययन में हमें शास्त्रों में पारंगत होना, और चौथा हमें श्रवण करने के लिए सदैव उत्सुक रहना। कोई भी कृष्ण कथा कर रहा हो हमें उत्सुक रहना। हमारे किचन के भक्त बता रहे थे, प्रभु जी हमें नाम बताइए कौन संडे क्लास देने वाला है, जिससे हमें पता चले कि कुकिंग क्या करना है, कुकिंग की क्वांटिटी पता चले। इसका मतलब हम क्या करते हैं? मुंह देखकर हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। अरे अध्यक्ष है, अध्यक्ष चेक करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, इसलिए हम जाएंगे। अरे वो तो नया भक्त है, नहीं जाएंगे तो चलेंगे, नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। इसका मतलब हम भागवत को नहीं, उस व्यक्ति को देखकर हम जा रहे कथा सुनने। इसलिए हम नाम नहीं डालते थे। जब भागवत का संडे फेस्टिवल क्लास होता है तो हम जानबूझकर मैसेज नहीं भेज रहे थे जिससे लोग आ जाए सारे। जैसे कई सारे भक्त है सिर्फ गुरु महाराज आने के बाद ही आते, नहीं तो फिर नहीं आते। गुरु आते तो शिष्य आते, गुरु गए तो शिष्य भी गए। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति पालन करने का प्रयास किया है, भक्ति को उन्होंने समझा नहीं है। वो व्यक्ति को देखकर भक्ति का प्रयास या भक्ति करने का प्रयास कर रहे। तो सभी से निवेदन है कि इन चारों चीजों में हम अपना समय दें। हमें पता है सभी व्यस्त है अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने जिम्मेदारियों में, अपने अपने कार्यों में, मगर ये मनुष्य शरीर जिनको मिला है थोड़ा समय निकालकर हमें ये समय निकालना ही होगा। नहीं निकालेंगे तो फिर हम, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। हम आएंगे, खाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की